नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे उल्लेखनीय बाघ अभयारण्यों के बारे में बताएंगे जो बाघों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन अभयारण्यों में कुछ लोग इन शानदार जानवरों की रक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ जुड़े। हम इन अभयारण्यों के बारे में जानेंगे। याद रखें, इन बाघों के लिए जिंदा रहना एक जंग है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से करते हैं। यह पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और विविध वन्यजीव इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। 1936 में बना यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और बाघों को बचाने में सबसे आगे रहा है। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बाघों और अन्य वन्यजीवों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ हिमालय पर्वत के नीचे हम बाघों के इलाके में प्रवेश करते हैं। यह क्षेत्र बाघों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है, जहां वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सकते हैं। वन रक्षक और संरक्षणवादी शिकारियों और उनके घरों के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए इन जानवरों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इनकी सतर्कता और समर्पण के कारण ही आज हम इन अद्वितीय प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट एक मिसाल है कि बाघों को बचाया जा सकता है। यहाँ के संरक्षण प्रयासों ने न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि की है, बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। ये पार्क पर्यावरण, शिक्षा और जागरूकता के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ लोग वन्य जीवों और उनके संरक्षण के महत्व को समझ सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों की विविधता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की सफारी यात्राएं, बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। इस पार्क का दौरा करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन जानवरों के घर में हैं और हमें उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे मानव और प्रकृति एक साथ मिलकर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। इस प्रकार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल भारत का पहला बाघ अभयारण्य है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक कहानी भी है। यहाँ के संरक्षण प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ हम अपने वन्य जीवों और उनके आवासों को बचा सकते हैं और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकते हैं। हमारी यात्रा हमें राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाती है। एक समय पर जयपुर के राजाओं का शिकारगाह रणथंभौर अब भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है। यह अभयारण्य बहुत सारे बाघों के लिए जाना जाता है और यहाँ बाघों को देखना आम बात है। हमारे अनुभवी गाइड हमें पार्क में ले जाते हैं, बाघ के संकेतों के लिए हमें सतर्क करते हैं। रणथंभौर का असली आकर्षण इसके बाघ हैं। हमारी खोज हमें असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ले जाती है। यह उद्यान अपनी अद्वितीय जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और वन्य जीवों की विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाता है। यहाँ के गैंडे अपनी विशालता और अनोखे सींग के कारण विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। इन गैंडों को देखना एक अद्वितीय अनुभव है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। लेकिन यह बाघों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घर है। काजीरंगा में बाघों की संख्या भी काफी अच्छी है और यहाँ के बाघ अपने शिकार के लिए मशहूर हैं। बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक रोमांचक अनुभव है, जो आपको उनकी शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। हम लंबी घास, पानी से भरे गड्ढे और घने जंगलों के माध्यम से एक साहसिक कार्य पर निकलते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। जंगल की गहराई में प्रवेश करते ही आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और पक्षी देखने को मिलते हैं, जो इस उद्यान की जैव विविधता को दर्शाते हैं। हमारे गाइड हमें बाघ के संकेतों के लिए सतर्क करते हैं। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि बाघों को देखना आसान नहीं होता। गाइड हमें बाघों के पैरों के निशान, उनकी आवाज और उनके शिकार के संकेतों के बारे में बताते हैं। ये जानकारी हमें बाघों के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है और हमें अपना इनाम तब मिलता है जब हम एक शानदार बाघ को देखते हैं। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक और उसकी शक्ति को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह क्षण हमें यह एहसास कराता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में
एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण स्थल है। यहाँ की यात्रा आपको प्रकृति के करीब लाती है और आपको वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व का एहसास कराती है। हमारी यात्रा हमें सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट में ले जाती है। ये बहुत बड़ा मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन गंभीर रूप से लुप्तप्राय बंगाल टाइगर का घर है, जो तैरने और इस पानी वाली दुनिया में रहने के लिए बना है। हमारे गाइड हमें बाघ के संकेतों के लिए सतर्क करते हैं। जैसे ही हम एक छोटी नदी के साथ नाव चलाते हैं, हम एक मादा बाघ और उसके बच्चों को किनारे के पास आराम करते हुए देखते हैं। हमारी यात्रा हमें महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में ले जाती है। ताडोबा अपनी अच्छी बाघ आबादी के लिए जाना जाता है। हमारे गाइड हमें पार्क में ले जाते हैं, बाघ के संकेतों के लिए हमें सतर्क करते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, हम एक पानी के गड्ढे पर आते हैं और फिर एक शानदार बाघ पानी पीने के लिए आता है। ये देखने लायक नजारा है। हमारी यात्रा हमें पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में ले जाती है। बक्सा अपनी बहुत सारे बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बाघ दिखाई नहीं देते। हमारे गाइड हमें जंगल में ले जाते हैं, बाघ के संकेतों के लिए हमें सतर्क करते हैं। जैसे ही हम एक घने जंगल से होकर गुजरते हैं, हम एक बाघिन और उसके बच्चे को देखते हैं। बक्सा हमें याद दिलाता है कि बाघों को बचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। हमारी यात्रा हमें केरल के पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में ले जाती है। पेरियार अपने हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह बाघों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घर है। हमारे गाइड हमें अभयारण्य में ले जाते हैं, बाघ और हाथी दोनों के संकेतों के लिए हमें सतर्क करते हैं। जैसे ही हम एक घने जंगल से होकर गुजरते हैं, हम एक बाघिन और उसके बच्चे को हाथियों के झुंड के पास से गुजरते हुए देखते हैं। हमारी यात्रा हमें थाईलैंड के खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान में ले जाती है। खाओ याई इंडो चाइनीज टाइगर का घर है। हमारे गाइड हमें पार्क में ले जाते हैं, बाघ के संकेतों के लिए हमें सतर्क करते हैं। जैसे ही हम एक घने जंगल से होकर गुजरते हैं, हम एक बाघिन और उसके बच्चे को पानी पीते हुए देखते हैं। खाओ याई हमें याद दिलाता है कि बाघों को बचाने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। हमारी यात्रा अब हमें कनाडा के बैनफ नेशनल पार्क में ले जाती है। ये पार्क मायावी और शक्तिशाली कॉगर का घर है। हमारे गाइड हमें बताते हैं कि इन बिल्लियों को देखने के लिए धैर्य, कौशल और भाग्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही सूरज पहाड़ों पर डूबने लगता है, हम एक चट्टान पर आते हैं और फिर एक कॉगर चट्टान पर दिखाई देता है। ये देखने लायक नजारा है। हमारी अंतिम मंजिल हमें सुमात्रा के घने जंगल में ले जाती है। सुमात्रा बाघ सभी बाघों में सबसे छोटा और सबसे गहरे रंग का होता है। हमारे गाइड जो बाघों को बचाने वाले हैं, ने अपना जीवन इन बाघों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। हम शिकारियों को पकड़ने वाले दल में शामिल होते हैं। जैसे ही हम जंगल में अपना डेरा डालते हैं, हम दूर से बाघ की आवाज सुनते हैं। ये थे दुनिया के 10 सबसे उल्लेखनीय बाघ अभयारण्य। इन अभयारण्यों में बाघों की अद्वितीय सुंदरता और उनकी प्राकृतिक जीवन शैली को देखा जा सकता है। हमने इन जानवरों की सुंदरता और ताकत को देखा है। उनकी चाल में एक अद्वितीय गरिमा है और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी। बाघों की यह शक्ति और सुंदरता हमें हमेशा मोहित करती है, लेकिन हमने उन मुश्किलों को भी देखा है जिनका सामना वे करते हैं। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष ने बाघों की संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। लेकिन उम्मीद है, दुनिया भर में लोग और संगठन इन जानवरों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संरक्षण कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं ताकि बाघों के लिए सुरक्षित आवास बनाए जा सकें और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। बाघों का भविष्य हमारे हाथ में है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन अद्वितीय प्राणियों की रक्षा करें और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें। जागरूकता बढ़ाकर, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और अपने जीवन में अच्छे विकल्प बनाकर हम इन जानवरों को बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे कदम भी बाघों के संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम इन जानवरों को बचा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें और बाघों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ आवास प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम बाघों के संरक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ये केवल एक व्यक्ति या संगठन का काम नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे भी बाघों के संरक्षण के महत्व को समझ सकें और इस कार्य में अपना योगदान दे सकें। बाघों के संरक्षण के लिए धन जुटाना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में भाग लेना होगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना होगा। हमें यह समझना होगा
कि बाघों का संरक्षण केवल बाघों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर बाघों के संरक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दें और इन अद्वितीय प्राणियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद।